हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो। एज यूजुअल रीडिंग निकालते हैं। आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शंस क्या रहेंगी, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे निकालती हूँ। बट इसके पहले आपकी रीडिंग जान लेंगे, आपके क्या हालचाल है आपके पार्टनर को लेके। एज यूजुअल जैसे मैं करती हूँ, निकालती हूँ रीडिंग। एंड ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग रहेगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग। और टेक वॉट रेजोनेट, जितना हिस्सा, जितना पार्ट रेजोनेट होता है, 5%, 10%, 20%, ठीक है। टेक वॉट रेजोनेट, लीव द रेस्ट, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग। और ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका है, क्रश के लिए, मैरिड वन, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर, अपने एक्स के लिए, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहना था, यस, ठीक है। ये रीडिंग ना टाइमलेस रीडिंग रहती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक आए या आप इस रीडिंग तक लगाओ, डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से मैसेज ज़रूर होगा। तभी ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हो, ठीक है। चाहे वो 5% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 2% हो, चाहे वो ओनली सिर्फ गाइडेंस हो, ठीक है। बट डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। शफलिंग को स्किप मत करना। 3 या 7 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा और अच्छे वाले पर विजुअलाइज कीजिएगा। ओके, यस, स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, hermit, seven of wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपकी रीडिंग के आ गए, ठीक है। आपकी रीडिंग के साइंस में आपको बता दूँ तो व्यूवर्स, इट्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपकी रीडिंग में सारे ही साइंस हैं व्यूवर्स। नंबर्स में बताऊँ तो फिर 11, 1, 14, 4, 2, 10, 6, 22, 2, 4, 15, 5, 16, 26 एंड 7, ठीक है।
आपकी रीडिंग के नंबर, साइंस और इनिशियल भी मैं आपको बताती हूँ व्यूवर्स। यहाँ पे इनिशियल्स जो भी मुझे दिखे हैं आपकी रीडिंग में व्यूवर्स, P S R M K L V H N A, ठीक है। आपकी रीडिंग के इनिशियल्स भी मैंने बता दिए। अगर इनिशियल्स नंबर्स मैच नहीं किए, रीडिंग आपके साथ मैच की गई हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं, आपके पार्टनर की भी निकालते हैं एंड देन पूरी कंप्लीट रीडिंग मैं आपको बताती हूँ। बैड क्रेडिट, डेबिट, अनएम्प्लॉयड। Psycho, crazy, ex, obsessed, won't let go. Love, hate, romance, fake, busy, secluded, separation, reflection, soul searching. Secret accounts, love child, and bottom of the deck is ashamed, guilt. ओके, आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस में आपको बता दूँ तो व्यूवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। साइंस आपके पार्टनर की रीडिंग में भी सभी हैं। नंबर्स 23, 26, 23, 26, 4, 2, 20, 30, 3, 12, 18, 7, 9, ठीक है।
ये आपके पार्टनर की रीडिंग में नंबर्स मैंने बता दिए। इनिशियल्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे H, P, Z, K, N, T, O, B, दैट्स इट। ये इनिशियल्स मुझे दिखे, ठीक है। सो आपके पार्टनर की और आपकी साइंस, इनिशियल्स, नंबर्स जो भी थे मैंने बता दिया। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। यस, यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिख रही है ना, मुझे सेपरेशन नहीं दिख रहा है, मुझे ऑन ऑफ दिख रहा है, ठीक है। मुझे सेपरेशन होगा, लोगों के लिए सेपरेशन हो भी सकता है, बट हाईली जो मुझे दिखा है वो है ऑन ऑफ, ठीक है। ये पार्टनर आपके करंट सिचुएशन में इट्स लाइक ऑन ऑफ वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप जिनके लिए भी देख रहे हो उनकी तरफ से एक ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड है आपके लिए व्यूअर्स। फ़िलहाल के लिए ना व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपने ना जैसे अपने आप को ना एक आइसोलेट कर रखा है। आपको ज़्यादा अपने इस पार्टनर के बारे में ना किसी से ना बात करनी है, इनके बारे में ना किसी से जिक्र करना है, इनके बारे में कोई टॉपिक भी ना स्टार्ट करे, भले ही आपके दिल में इनके बारे में विचार चल रहा हो। और जैसे सवालों का बवंडर, मतलब सवालों की जैसे बारात चल रही हो, ठीक है, सवालों की बरसात हो रही हो इनसे रिलेटेड। डेफिनेटली ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तो सवाल तो होंगे ही। तो अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, बट बाहर से यू आर एट प्रेजेंट इस सिचुएशन में यू डू नॉट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन। किसी से भी नहीं, किन से भी नहीं, बट खुद से कर रहे हो अंदर ही अंदर, ठीक है। दिल बार बार इनकी तरफ आपको खींच रहा है, बार बार इनकी बातें आप तलक आपके दिल में जैसे कि इनकी बातें चल रही है, ठीक है। उन चीज़ों को कैसे डिनाई किया जाए। आप लोगों का मुंह तो बंद कर रहे हो, अपना मुंह बंद कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट योर दिल, ठीक है। दिल का क्या होगा। यहाँ पे अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, ठीक है। आपकी तरफ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। शायद ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए ना लाइक आप काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग लुक्स में हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखी है। आप अपनी काफ़ी स्टेबल हो अपनी लाइफ में, लाइक ऐसा वैसा नहीं है कि पैसे वैसे की किसी की चीज़ की कमी है, बैकग्राउंड का अच्छा नहीं है, समथिंग लाइक। सब कुछ फर्स्ट क्लास है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। आपकी सराउंडिंग, आपके अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली स्टेबल, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है, बट यहाँ पे ना किन किन के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ, अगर आप सिंगल हो व्यूवर्स, तो आपकी तरफ आपके घर वाले आपके रिश्ता ढूंढने की कर रहे हैं, आपके लिए रिश्ता ढूंढने की कर रहे हैं। आपकी तरफ सोशल मीडिया के थ्रू भी मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपको ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रही है, बट आप यू आर जस्ट इन कंप्लीट जोन इन दिस पार्टनर, मतलब एक डूबे से हुए हो इस पार्टनर के ऊपर, ठीक है। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से बात करना है, ना मुझे कुछ करना है। ध्यान, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी व्यूअर्स, स्टेबल हो, सब कुछ है, बट इट डजंट मीन कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। क्यों यहाँ पे ना, क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे हो? बिकॉज इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस वाली एनर्जी नज़र आई है, ठीक है। आप अपने आप को लेके ना लाइक एक इमोशंस और लॉजिकल, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके, जैसे कि मैंने कहा कि डे टू डे वर्क में और अपना डे टू डे जो भी काम रहता है, आपका कैरियर, आपका वर्क, उनमें आपका फोकस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उन चीज़ों को लेके और अपने लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ को लेके और अपने पार्टनर को लेके ना इम्बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक सोच विचार में से डूबे हुए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, डीपली थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, अपने इस पार्टनर के बारे में। बिकॉज इनका जो ये बिहेवियर है ना, हॉट एंड कोल्ड वाला, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करने वाला, ये जैसे कि आपके दिल दिमाग में ना जैसे कि भूचार सा चल रहा है, जैसे समथिंग गेट वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग लाइक दिस विथ मी। बट यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली लग रहा है बार बार कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ, देयर इज़ समथिंग, कुछ तो भी कनेक्शन है मेरा इस पार्टनर के साथ। बिकॉज ऐसी वाली फीलिंग आपने शायद ही किसी और के साथ फील की हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रही है, पैशनेट हो काफ़ी। यहाँ पे मुझे काफ़ी अपने काम को लेके ना बहुत एम्बिशियस हो व्यूअर्स। आप
बस इट्स जस्ट कि आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते हो, अपने पार्टनर को छोड़ के ना आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, किसी और चीज़ों पे तो स्विच करना ही नहीं चाहिए। बहुत दूर की बात है, सोचना तो दूर की बात है, आप करना ही नहीं चाहते हो। वो कहते हैं ना, आँख उठा के देखने की देर है, वो ही नहीं करना चाहते हो, तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, आप वो भी नहीं करना चाहते हो, लाइक आँख उठा के तक नहीं देखना चाहते हो किसी और की तरफ। यू आर कम्प्लीटली जैसे कि ड्रेन अपने इस पार्टनर के ऊपर। आपने जितना इस पार्टनर से इस पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप पे आते ही इस पार्टनर के साथ जो आपने फील किया हो ना, शायद ही आपने कभी किसी के साथ ऐसा फील किया हो। ठीक है, आपकी खुशी, आपका सब कुछ इज़ दिस पार्टनर। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी ये हो सकता है व्यूवर्स। यहाँ पे यू आर इन, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ऐसे यहाँ पे व्यूवर्स देख रही हूँ कि ओवर थिंकिंग में तो वो अपने इस पार्टनर को लेके आपके मन में भी ना काफ़ी सवाल चल रहे हैं कि मैं खुद से क्लियर टू क्लियर चीज़ें करूँ कि वाई माई पार्टनर इज़ बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, क्लियर टू क्लियर कर दो, जो चीज़ें हैं ना सामने सरफेस पे आनी चाहिए। जो भी सच्चाई, अगर आपको ऐसे लग रहा है व्यूवर्स कोई सच्चाई छुपी हुई है आपके पार्टनर की, वो चीज़ें सामने आए। यू आर रेडी, ऐसे नहीं दिख रहे हो व्यूवर्स की सी यहाँ पे मुझे ऐसे नहीं दिखा है कि यू आर इनमैच्योर या चाइल्डिश किडिश नेचर है कि सामने से आपके पार्टनर ने कुछ अपने बारे में बता दिया, अपने पास्ट के बारे में बता दिया, आपसे कोई सी चीज़ें छुपा दी हो, तो आप एक इनमेच्योर सा एक्ट करोगे, शाउटिंग, हाउलिंग, झगड़ा, फाइट, इश्यूज नहीं। यू आर वेरी वेरी, मतलब आप प्रिपेयर्ड हो, यू आर रेडी, वॉट एवर द सिचुएशन इज, आई विल बी एक्सेप्टिंग। ठीक है, एंड आई विल बी मूविंग फर्दर विथ माई दिस पार्टनर। ठीक है, इस पार्टनर के साथ मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। आपने ये सोचा है, यू आर प्रिपेयर्ड, आपने अपने आप को भी तक प्रिपेयर करके रखा है। बट हो क्या रहा है, ये पार्टनर ही आपके हाथ नहीं लग रहा है, यहाँ लग रही है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तरफ से ना आपका मूड भी इस ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से ना आपका मूड भी ना लाइक चिड़चिड़ापन सा आ रहा है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे बाहर निकले हो, समथिंग लाइक दैट, किसी ऐसे कपल्स को आपने देख लिया, या फिर फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे आके जिक्र कर दिया इस आपके इस पार्टनर के बारे में। ठीक है, उस टाइम पे ऑल ऑफ सडन आपके मूड में ऐसे चेंजेस आ जाती हैं, ऐसा गुस्सा आ जाता है ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी आई एम इनकम्प्लीट विदाउट दिस पर्सन, डीपली उन्हें मिस करने लगते हो। ठीक है, एक मूड में मूड स्विंग कैसे हो जाता है कि चिड़चिड़ापन सा आ जाना, समथिंग लाइक दैट कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, बट दिस पार्टनर इज़ नॉट विथ मी। ठीक है, मेरे पास नहीं है, इट्स नॉट विथ मी, मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, समथिंग लाइक दैट मुझे चीज़ें दिखी है यहाँ पे व्यूवर्स आपके लिए। स्टेबल हो, सब कुछ है। किन किन के लिए ना व्यूवर्स मैं ये भी देख रही हूँ कि किन किन के लिए आपने रिश्ते के लिए, अगर घर पे कोई रिश्ता विश्ता चल रहा है, समथिंग आपसे रिलेटेड या समथिंग, किन किन के लिए ना यार आपने हाँ तो कर दी है बट यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, वो होता है ना फैमिली के प्रेशराइज होने की वजह से या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने की वजह से, समथिंग लाइक दैट, आपने खुद से भी शायद ही ऐसे सोचा हो कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या क्या, बट किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, बट यू आर नॉट हैप्पी। यू मतलब एट द लास्ट स्टेज तक भी ना यू जस्ट वांट योर पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे ये किन किन के लिए मैं बता रही हूँ। और किन किन के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी सी चल रही है, एक बातें चल रही है, क्वेश्चंस चल रहे हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, वाई दिस पार्टनर इज़ क्रिएटिंग ऑन एंड ऑफ। इनका जब भी मन करता है आपसे बात करते हैं, इनका जब भी मन करता है मुँह उठकर आपसे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखिए, इसके चलते ना आपके बाहरी रूप से एक नारियल वाला रूप नहीं होता है, बाहर से कड़क अंदर से एकदम नरम, तो वैसे वाला रूप आया है कि वैसे वाला बिहेवियर आपने दिख रहा है कि बाहर से दिखा रहे हो कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत मैंने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है ये वो, बट अंदर से यू आर जस्ट लाइक इंतज़ार में हो, इमोशनल। ठीक है, इंतज़ार में हो अपने इस पार्टनर के। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है, अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि आप और आपके पार्टनर की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, यूनियन चाहते हो, मतलब सबसे बड़ी बात तो आप यूनियन चाहते हो अपने पार्टनर से। और ऐसा यूनियन में ऐसे छोटा मोटा वाला यूनियन नहीं,
कंप्लीट यूनियन चाहते हो, इसके लिए आपको जो करना पड़े ना, यू आर रेडी टू डू, बट यू आर नॉट रेडी टू लीव दिस पार्टनर। आप अपने इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। किन किन के लिए मैं ये भी देखूंगी कि आप स्विच भी कर चुके हो कहीं पे, अगर किन किन के लिए मैं बता रही हूँ, किसी और सोशल मीडिया में किसी के थ्रू या समथिंग लाइक दैट किसी के कनेक्ट कर चुके हो किन किन के लिए, तो वहाँ पे भी जैसे कि आपका मन लग ही नहीं रहा, ठीक है। यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। जब भी आपके पार्टनर ने आपके साथ ऑन एंड ऑफ क्रिएट किया, तभी आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चीज़ें सरफेस पे आए। इन्होंने आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं दिया, नहीं रिप्लाई किया, जो भी चीज़ें आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, आप अपनी तरफ से कम्प्लीटली अवेलेबल रहे हो इनके लिए, कम्प्लीटली प्यार दिखाया इनके लिए, ठीक है। भले इन्होंने आपको नहीं दिखाया, बट आपने इनके लिए, इन्होंने भले सामने से आपको रिजेक्शन कोई ना कोई बहाना दिया हो, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन था तो, बट आप अपने तरीके से अपना पूरा 100 या 1000% दिया है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे सोच भी कैसे रहे हो ना कि सब कुछ होकर भी ना मेरे पास ये पार्टनर नहीं रहा ना, किसी चीज़ में खुशी नहीं है फिर तो, ठीक है। हार नहीं मानना चाहते हो, अभी भी कोई मौका मिले ना तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हो आप अभी भी उस मौके को हाथ है मौके को छोड़ना नहीं चाहते हो। यू वॉन्ट टू ट्राई एंड यू वॉन्ट टू गेट योर पार्टनर बैक, ठीक है। यहाँ पे आपकी पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे मैं बता दूँ तो व्यूवर्स, इन्होंने किसी कंपनी पे ना कहीं पे इन्होंने पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे मैं बता दूँ किसी कंपनी अनएम्प्लॉयड समथिंग लाइक दैट कंपनी पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से उनको उनका अब तक जो रिटर्न में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ इनकी जैसे कि स्टक हो गई है। किन किन के लिए कहूँगी मैं, ठीक है, स्टक सी हो गई है, और किन किन के लिए मैं कहूँगी कि इनको रिटर्न में वैसी चीज़ें नहीं मिली है और इन्होंने जैसे कि एक लॉस सा फेस किया हो, ठीक है। कंपनी के थ्रू ही है ये, जहाँ पे ये वर्क प्लेस पे है इनका काम कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें इन्वेस्टमेंट किया हो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जो चीज़ मैं ये देख रही हूँ ना व्यूअर्स, यहाँ पे यस आपके पार्टनर ने ना सेपरेशन तो किया आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन रिफ्लेक्शन का कार्ड है, ऐसी इन्होंने आपसे सेपरेशन किया, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन किया, ये ऑन एंड ऑफ बिहेवियर करते रहे, लव हेट, ठीक है, लव हेट वाला सीन करते रहे। कभी आए तो इन्होंने प्यार दिखाया, कभी जब ऑफ सिचुएशन हुआ तो जैसे कि पता नहीं कि नफरत सी हो गई, समथिंग लाइक दैट। लव हेट वाला बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है, ये हॉट एंड कोल्ड वाला बिहेवियर। बट यस इनके कुछ अपने सीक्रेट चीज़ें हैं, ठीक है। सीक्रेट चीज़ें अगर मैं कहूँ तो इनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, या इनका कोई पर्सनल इशू हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है कि सी योर पार्टनर कुड बी अ डिवोर्स्ड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट। यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, डिवोर्स भी हो सकते हैं, इनका पास्ट भी कहीं पे सही नहीं गया हो, ठीक है, पास्ट के इश्यूज भी इनके हो सकते हैं। एंड ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अगर कहीं पे। बट मुझे यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिखा है कि कहीं पे उनका कुछ सही नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ट्स। यस इनके लाइफ में ना व्यूअर्स कोई है नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हाईली चांसेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी रीडिंग हो सकती है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सीज हो सकते हैं, विडो भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी है, और अगर सिंगल हैं, अगर सिंगल हैं तो इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो फीलिंग्स, जो प्यार आपके साथ फील किया है ना, नहीं, इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। इट जस्ट एक इनका म्यूचुअल कनेक्शन है। हाँ, इनका सीक्रेट अकाउंट्स हैं इनके, इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें आपसे छुपा रखी है, इनकी पास्ट हो सकती है समथिंग लाइक दैट, या इन्होंने अपना बैकग्राउंड आपसे छुपाया हो, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंगल पेरेंट, डिवोर्सी, विडो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इन्होंने अपना माइट भी बैकग्राउंड आपसे छुपाया हो,
लाइक दैट समथिंग, बट येस, इन्होंने चीज़ें आपसे बहुत कुछ छुपा रखी है यहाँ पे, ठीक है। और उन्हीं के चलते ना दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है व्यूअर्स, इन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया है ना, दिस पर्सन इज़ अशेम्ड। इनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अशेम्ड कि जहाँ से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इनकी कोई मजबूरी है व्यूअर्स। यहाँ पे जो मैं चीज़ देख रही हूँ ना, इनकी जैसे कि ना मजबूरी है। ये आपके पास आना तो चाहते हैं, बट कोई ना कोई जो सर्कमस्टेंसेस हैं जो इनको आप तक आने के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। इनके कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, विडोज, डिवोर्सीज, या अगर सिंगल भी है तो हो सकता है माइट भी इनका बैकग्राउंड या इनका पास्ट, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बट इनको कोई ना कोई तो चीज़ है, देयर इज़ समथिंग, दैट्स वाई सीक्रेट अकाउंट का कार्ड आया है। कोई ना कोई चीज़ है पास्ट से रिलेटेड, कुछ भी है जो आप तक आने को इनको रोक रही है। बट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, यस, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन लव्स यू। प्लस इनके वर्क प्लेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इन्होंने जैसे कि कहीं पे पैसे लगाया था और वहाँ से आने की इनको ऐसी न्यूज़ मिली है कि नो चांस, ठीक है। इन्हों जैसे कि लॉस सा फेस कर रहे हैं, इनकी एंग्जाइटी हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनका बैकग्राउंड। मुझे ये पर्सन मुझे स्टेबल नहीं लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है व्यूअर्स। ये पर्सन मुझे एक स्टेबल, मतलब मैं कहूँगी कि अच्छा खासा पैसा, यहाँ बैंक बैलेंस अच्छा खासा भी नहीं, बट ज़िंदगी चलने के हिसाब से बराबर होना चाहिए, वैसा भी नहीं लग रहे हैं ये व्यूअर्स। दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है। इनका जैसे कि कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जैसे मसले चल रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ये ना आपको ऐसे दिखाते होंगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ अपने काम में, बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, आई हैव नो टाइम, ठीक है। ये आपको रिजेक्ट तक करते होंगे, आपको डिनाई तक करते होंगे, आपको मैसेजेस के रिप्लाईज ही और शी यूज टू गिव यू लाइक बहुत बिजी, कैच यू लेटर, समथिंग लाइक दैट, ब्ला 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 ब्ला। बट इट्स ऑल अ फेक बिजी, ठीक है। ये सारा एक फेक बिजी है। इनके खुद के लाइफ, इनके खुद के बिजनेस वर्क अच्छा चल ही नहीं रहा है। जहाँ तक कि मुझे व्यूअर्स आप स्टेबल लग रहे हो ना, उनका आधा हिस्सा भी मुझे आपके पार्टनर स्टेबल नहीं लग रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। पैसों के मसले चल रहे हैं, इनके बैकग्राउंड, इनका अपना, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बैकग्राउंड ख़राब है, नो, बैकग्राउंड ख़राब है मैं ये नहीं कह रही हूँ। बैकग्राउंड इज़ लाइक इन्होंने जैसे कि आपसे अपनी सच्चाई छुपा रखी है कि व्हाट दिस पर्सन इज़, रियलिटी इन्होंने आपसे छुपा रखी है, ठीक है। इनका पहले तो लॉस जैसा ये लोग बोल रही हूँ, ये फेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे की लाइफ, आगे की ज़िंदगी कैसे, ऑब्वियसली पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज़िंदगी में रहना है तो पहले पैसा, वरना प्यार भी खिड़की से चला जाए, ठीक है। यहाँ पे इनका हाल ऐसा है। यहाँ पे ये पर्सन ना, इनको अशेम, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ बिकॉज अभी एट प्रेजेंट भी ना ये यही फील कर रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको जैसे लग रहा है कि जैसे कि ये परेशानियों से घेर है ना, दुख से, तकलीफ से, हर्ट से हैं, पेन में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको आके एक हक सा कर लें, ठीक है व्यूवर्स, जैसे कि आपको सारी सच्चाई बता दें। इनका मन भी कर रहा है आपसे सारी सच्चाई बताने का, अपने बारे में ट्रुथ, रियलिटी बताने के लिए। बट दिस पर्सन इज़ नॉट, जैसे कि इनको कोई चीज़ें रोक रही है, ठीक है। माइट भी इनको अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा हो कि यू वुड नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपकी तरफ से भी एक डिसरिस्पेक्ट या डिनाई या रिजेक्शन वाला फेज। पहले ही इतने सारे मसले झेल रहे हैं, ऊपर से और इतने सारे मसले झेलेंगे, तो दिस पर्सन, इनको एक डर भी है आपका, आपकी तरफ से रिजेक्ट होने का। इनको ये पता है कि यू लव, ठीक है, आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये इनको पता है। बट इनको एक डर भी है बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल। और स्टेबल, जैसे कि मैंने कहा ना, कोई स्टेबल नहीं होगा ना तो अच्छा भला प्यार भी खिड़की से निकल जाता है, ठीक है। ये आपको दिखाते होंगे फेक बिजीनेस, कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में, कुछ नहीं है। एक तरीके से कहूँ तो जैसे कि चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि कुछ रास्ता ठीक हो जाए, सब रास्ते क्लियर कर रहे हैं अपने ये पर्सन, ठीक है।
सेपरेशन, रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग। इनको आपकी तरफ ना एक बॉन्ड, एक पुल फील होती है व्यूवर्स। इनको जैसे आपके साथ जो कनेक्शन फील होती है ना, शायद ही इनको किसी और के साथ ये कनेक्टिविटी, ये बॉन्ड फील हो, ठीक है। इनको लगता है कि जैसे यू आर द वन व्यूवर्स, ठीक है। इनको ऐसे लगता है ये आप दोनों ने जो एक साथ जो पल बिताए ना, रोमांस का कार्ड आया है, या फिर जो भी इंटीमेट रहा, समथिंग लाइक दैट, फिजिकली जो भी चीज़ें हैं, आप दोनों ने जो भी एक साथ पल बिताए हैं ना, वो दिस पर्सन इज़ मिसिंग, ठीक है। ये उन पल को ना याद कर रहे हैं बार बार, ठीक है। उनको बार बार ये चीज़ें, आपसे रिलेटेड चीज़ें बार बार याद आ रही है। एंड दिस पर्सन, यहाँ पे एक कार्ड नहीं आया है व्यूवर्स कि ये पर्सन कहीं और स्विच कर रहे हैं या कहीं और ट्राई कर रहे हैं, नहीं। और ये आपसे ना ऑब्सेस भी हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे अपने हाथ से लाइफ का। अगर इनको पता चला ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है व्यूवर्स, या ये फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर इनको पता चल गया कि आपने किसी और को एंट्री दी है, कहीं और आपका रिश्ता चल रहा है, समथिंग, ये फिर से आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ वैसे चलता है। बट ये करेंगे ऑन एंड ऑफ जब तक ये अपनी सच्चाई आप तलक नहीं रखेंगे ना सामने व्यूवर्स, तब तलक ये लव हेट वाला, ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन चलता ही रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में सच्चाई होनी चाहिए, नहीं तो ये मगजमारी चलती ही है, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। ये गिल्ट की एनर्जी में है अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक ऑब्सेस्ड, ये आपसे ऑब्सेस्ड है। ये कहीं और देखने की तो कोशिश तो दूर की बात है, बिल्कुल भी नहीं, ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं व्यूवर्स। ना ही तो मैं कहूँगी कि कहीं पे कमिटेड है समथिंग, कोई इनके लाइफ में ऑलरेडी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड, विडोज, डिवोर्सीज या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या सिंगल हो सकते हैं, बट कहीं पे ये कमिटेड नहीं है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनके दिल दिमाग में ना सारे ही कार्ड्स आपकी तरफ आए हैं। एंड अनदर जो कार्ड्स आए हैं गिल्ट के लिए, आपके लिए आए हैं। सीक्रेट अकाउंट्स, वो चीज़ ये दर्शाता है कि इनका जो मैंने बताया आपको बैकग्राउंड एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इनकी सच्चाई, इनकी रियलिटी इन्होंने आपसे छुपाई। लव हेट, ऑन ऑफ सिचुएशन जो क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड आपके लिए हैं। बैड क्रेडिट, डेबिट, अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे पैसे लगाए हैं वहाँ से इनके आने के इनको न्यूज़ आई, समथिंग लॉस दिस पर्सन इज़ फेसिंग। फेक बिजी, ये जो दिखा रहे हैं वो फेकनेस ही है, ठीक है। बिजी शेड्यूल है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लव चाइल्ड, हैज़ आई टोल्ड द रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग, जो भी जैसा भी है इनका हो सकता है कुछ भी, ठीक है। यस, रोमांस आपकी तरफ कार्ड आया है, ठीक है। सो ऑल कार्ड्स आर फॉर यू एंड इनके बैकग्राउंड जो भी इनका है, करंट सिचुएशन मैंने आपको बता दिया व्यूअर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग, बट ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं। ये कनेक्शन काफ़ी डीपर लेवल वाला पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे और जिस दिन इन्होंने आपके सामने सारी सच्चाई बता दी ना व्यूवर्स, उस दिन माइट भी आपका यूनियन तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट सारी चीज़ें इन पे डिपेंड है, ठीक है, जब तक ये सारी सच्चाई आप तक नहीं बताएं, बिकॉज अंधेरे में आप भी रहोगे और ये खुद भी पर्सन एक अंधेरा ही फेस करेंगे, ठीक है। सो आपके लिए मैं गाइडेंस निकाल दूँ तो व्यूवर्स, a year from now, helpful people, wait, something will happen good, and wait वाली आई चीज़ आई है, a year from now, so it might be something a year from now, a good news, anything it can be. वेट आपको रुकने के लिए, वेट करने के लिए कहा जा रहा है एंजल की तरफ से। हेल्पफुल पीपल, आपको लोगों को हेल्प कीजिए, ठीक है। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, हेल्प कीजिए, ठीक है, ताकि चीज़ें सरफेस पे आएँ, ठीक है। आपके पार्टनर हिम्मत जुटा पाए, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा कनेक्ट कीजिए।
सच बताओ मेरी याद नहीं आती तुम्हें? मेरा पार्टनर इज आस्किंग। सबसे ज़्यादा तो इनको आ रही है याद। बेबी काम डाउन, काम डाउन। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप एक गुस्से में, एंगर में बैठे हो इनके बिहेवियर से। I release the all toxicity. I am free, happy. ठीक है, ये जिनके लिए देख लीजिए। I release all toxicity. I am free, I am happy. Again I will say the fake busyness. ठीक है। I want to give you a love bite. Infinity. आप दोनों का प्यार तो यस। मैसेजेस हो गए। आप भी एक सेकेंड आओ। दिस इज द सॉन्ग माई बेबी लव योर वॉइस। दिस इज द सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊँगा, हो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जा। ठीक है व्यूअर्स, ये सॉन्ग्स थे दोनों। सुन लीजिएगा ये सॉन्ग्स आपके पार्टनर की तरफ से। मैसेजेस देखिए किसके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है। और एंजल गाइडेंस रीडिंग मैंने बता दी। एंड दिस इज़ द कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, थैंक यू।